10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक लोगों को ले जाने वाला जहाज़ था। यह जहाज़ अपना पहली सफ़र शुरू करती है इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर। इस जहाज़ के अंदर हर तरह के लोग बैठे हुए थे। इस जहाज़ पर बड़े से लेकर छोटे तक और बहुत सारे एक्टर्स और अमीर लोग इस जहाज़ में बैठे हुए थे, जो अपने सफ़र में एक नए जीवन की शुरुआत के लिए थे। उस समय में जब इस जहाज़ को बनाया गया था तब $7.5 मिलियन लगा था, लेकिन यदि आज के समय में यदि इसका निर्माण होता तो $400 मिलियन होता। इस जहाज़ को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें सफ़र करने वाले लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यह जहाज़ पूरी तरह से यह एक होटल से कम नहीं था। इस जहाज़ के अंदर इतने महंगे महंगे चीज़ों को डिज़ाइन किया गया था। इसके अंदर में बहुत सारे महंगे महंगे खिड़कियाँ और ग्रैंड स्टेयर्स और एक हीटेड स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। यह जो टाइटैनिक जहाज़ है, ये पूरी तरह से लग्जरियस जहाज़ था और इसमें सफ़र करने वाले लोगों को जिम और रेस्टोरेंट्स और लाइब्रेरी तक को भी प्रोवाइड किया गया था। इस जहाज़ को माना जाता है कि किसी भी परिस्थिति में इसे कोई हिला नहीं सकता है और न ही इसे कोई तोड़ सकता है। इस जहाज़ को इतना सुरक्षित माना गया था कि इसका सफ़र करने वाले यात्रियों को किसी भी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी भी ज़रूरत नहीं थी। तो इस जहाज़ को इतना सुरक्षित माना गया था, तो आखिर क्यों यह जहाज़ डूब गई और आखिर क्यों जो जहाज़ अनसिंकेबल कहलाने वाला था और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ समुद्र के गहराई में आखिर क्यों डूब जाता है? व्हाइट स्टार लाइन एक कंपनी है जिसने इस टाइटैनिक जहाज़ को बनाया था। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट फिलिप एफ फ्रैंकलिन थे और इसी ने सबसे पहले इस जहाज़ के बारे में लोगों के बीच में आकर कहा था कि यह जहाज़ अनसिंकेबल है, इस जहाज़ को कोई भी नहीं डुबा सकता। यहाँ तक कि खुद परमेश्वर भी इस जहाज़ को डुबा नहीं सकेगा। इस जहाज़ के बनाने वालों में और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट में इतना घमंड और इतना निडर थे कि उन्होंने खुलेआम परमेश्वर को चुनौती दिया कि इसे परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता। लेकिन जब यह टाइटैनिक जहाज़ अपने पहले सफ़र की यात्रा शुरू ही किया था, इसके 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को इस बड़े टाइटैनिक जहाज़ और इसमें सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती है, क्योंकि जिस रास्ते से यह जहाज़ जा रहा था उस रास्ते पर बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ उनके रास्ते पर मौजूद था। लगातार उनके जहाज़ पर उनको आइस वार्निंग दिया जाता था, लेकिन फिर भी यह जहाज़ अपनी रफ्तार में कम नहीं था। इस टाइटैनिक जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उसके टीम मेंबर बिना डरे इस वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए वे लोग आगे बढ़ते रहे और टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते हैं। 14 अप्रैल 1912 जिस रात चांद दिखाई ही नहीं दिया था, फिर भी यह जहाज़ अपनी रफ्तार में बना हुआ था। लेकिन उसी रात टाइटैनिक एक बड़े बर्फ़ के पहाड़ से टकरा जाता है। जिस टाइटैनिक जहाज़ के बारे में बोला जा रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़, उससे भी कई गुना एक बर्फ़ का पहाड़ या टाइटैनिक जहाज़ उसी से टकरा जाता है। इसके टकराने की वजह से शिप के अंदर में पानी भरना शुरू हो जाता है। एक बर्फ़ का टुकड़ा इस जहाज़ को, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहलाता था, काट दिया और छेद होने के कारण पानी उस जहाज़ के अंदर भरने लगा। अब उस जहाज़ के कैप्टन, जिसे आने वाले खतरे का नज़रअंदाज कर दिया था और उनकी सारी टीम को पता लग गया था कि यह टाइटैनिक अब डूबने वाली है, तुरंत उन्होंने उस शिप के रेडियो सिग्नल को भेजना शुरू कर दिया ताकि आसपास के रहने वाले, जो बोट पर रहने वाले जो लोग हैं, वो उनकी मदद कर सके। बहुत समय तक सिग्नल भेजना चाहा, लेकिन फिर भी कोई जवाब उनको नहीं मिला। अब धीरे धीरे पानी जहाज़ में भरने लगता है। तब उस जहाज़ की यात्रा कर रहे सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि अब उनको भी पता चल गया था कि टाइटैनिक, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज़ जो कभी डूब नहीं सकता था, अब वो भी जहाज़ डूबने वाली है। इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली और कभी न डूबने वाली जहाज़ के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला था कि इस जहाज़ को कोई नहीं डुबा सकता है, यहाँ तक कि खुद परमेश्वर भी इस जहाज़ को डुबा नहीं सकता है। लेकिन 3 घंटे में भी नहीं लगा इस टाइटैनिक जहाज़ को समंदर की गहराई में डूबने में। इसलिए घमंड एक ऐसा श्राप है जो लोगों को कभी भी डुबा सकता है। सबसे बड़ा कारण यह नहीं था कि उस समंदर में बड़े बड़े आइस हैं जिसकी वजह से यह डूब गई, पर सबसे बड़ा कारण था उनका घमंड। इस जहाज़ को कोई नहीं डुबा सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर भी। क्या आपको पता है कि घमंड इस दुनिया का जब वह बनाया नहीं गया था, सबसे पहला पाप है, जो कि लूसीफर के द्वारा किया गया था। लूसीफर को इस समय बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत ही सुंदर बनाया था, उसको सबसे कीमती चीज़ों से सृजा गया था। लेकिन जब लूसीफर ने घमंड किया
तब उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर पटक दिया गया। जैसा बाइबल लूसीफर के विषय में बोलती है कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह सब तुझको देखे। बाइबल में एक ऐसा राजा के बारे में दिया गया है जो पावर और सत्ता में अपना नाम बना लिया था। एक ऐसा राजा जिसको स्वयं परमेश्वर ने सामर्थ और धन दिया था और वह एक महान रूलर भी कहलाता था। लेकिन एक घमंड ने इस राजा को 7 साल तक घास खाने को मजबूर कर दिया था। इसको ईसा में लिखा है, 12 महीने बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुख से निकला भी नहीं था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। इसलिए जो भी कुछ आज मनुष्य के पास है वह सारा चीज़ परमेश्वर की ओर से ही उनको मिला है। और जब कोई व्यक्ति घमंड करता है तो उसके डूबने का समय आ जाता है, क्योंकि जिस भी मनुष्य में घमंड आ जाए उसे समझ जाना चाहिए कि उसका पतन होने वाला है। बाइबल में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। इसलिए आज जो भी आपके पास है उसके कारण घमंड नहीं बल्कि अपने सृष्टिकर्ता जिसने आपको बनाया है धन्यवाद दें। उनके सामने कभी मत झुकना जिनको इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है, बल्कि उनके सामने झुकना जिसने इंसानों को अपने हाथों से बनाया है।